जो भी दिया है गिवन दैट एच बराबर दे दिया है 15 cm, भी बराबर दे दिया है 15 से 70 cm के पाई के मान दे दिया है 3.14 और आर के मान निकालना है आर बराबर 1। लिखेंगे बाई फार्मूला शंकु के आयतन दिया है, शंकु के आयतन से आर के मान निकालेंगे। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु यहाँ पे शंकु के आयतन दे दिया है, शंकु के आयतन दिया है 15 से 70 cm के क्यूब बराबर 1/3 पाई के मान दे दिया है 3.14 गुने आर स्क्वायर। आर के मान निकालना है, आर स्क्वायर को छोड़ देंगे, फिर एच के मान दे दिया है 15 cm। कटने वाला है, कटा देंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 15 से 70 cm के क्यूब बराबर में बच जाएगा। पॉइंट को हटा देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे 2 गो 0 हो जाएगा, 314/100 गुने हो जाएगा आर स्क्वायर और फिर गुना 5 cm। अब इसको इस साइड लिख लेते हैं 314/100 गुने आर स्क्वायर गुने 5 cm बराबर हो जाएगा 15 से 70 cm के क्यूब। आर के मान निकालना है, पहले 100 को भेजेंगे उस साइड, बराबर के इस साइड है भाग में, बराबर के उस साइड जाएगा, गुना हो जाएगा 314 गुने आर स्क्वायर गुने 5 cm बराबर हो जाएगा 15 से 70 और गुना 15 से 70 cm के क्यूब गुने हो जाएगा 100। इधर से भाग में है 100, गुना में आके लग जाएगा 100। अब देखो इस साइड निकाल लेते हैं, आर के मान निकालना है तो इसके पास आर के मान निकालना है तो सब एक बार लिख लेते हैं इसको 314 गुने आर स्क्वायर गुने 5 cm बराबर हो जाएगा 15 से 70 cm के क्यूब गुने 100। यहाँ पे आर के मान निकालना है तो अगल बगल जितनी भी संख्या सबको उस साइड भेजेंगे, सब गुना में है, बराबर के उस साइड जाएगा, भाग में हो जाएगा। आर स्क्वायर बच जाएगा 15 से 70 cm के क्यूब और गुने 100 बटा में हो जाएगा 314 गुने 5 cm। cm से cm कट जाएगा, 1 cm स्क्वायर बच जाएगा। 5 से कटाओगे 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 314 से 314 कट जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा आर स्क्वायर बराबर 100 और cm के स्क्वायर। आर के मान निकालना है, बराबर की साइड स्क्वायर में है, बराबर की उस साइड भेजेंगे, रूट में हो जाएगा। आर बचेगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 100 और cm के स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे। इसीलिए आर बराबर 100 का वर्गमूल 10 होता है, 10 और 2 cm है, 3 cm निकल जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 10 cm। यही इसी प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन बना लेंगे। इसमें भी दे दिया है, इसमें भी लिख देंगे गिवन दैट बराबर लिख देंगे एच बराबर दे दिया है 9 cm और भी आयतन इसमें भी दे दिया है 48 पाई cm के क्यूब। निकालना है आधार का व्यास, तो व्यास निकालने के पहले आर निकालेंगे तो आर बराबर वाट, उसके बाद से डी निकालेंगे, डी बराबर भी वाट हो जाएगा। लिखेंगे बाई फार्मूला शंकु के आयतन जो है, शंकु के आयतन से आर निकालेंगे। लिखेंगे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन दे दिया है 48 पाई cm क्यूब बराबर 1/3 पाई के मान नहीं रखेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, आर के स्क्वायर और गुने एच के मान दे दिया है 9 cm। 3 से 9 कट जाएगा, 3 3 का 9 cm, पाई से पाई कट जाएगा, इधर 48 बच जाएगा, 48 cm के क्यूब बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर गुने 3 cm। 3 को इस साइड भेजेंगे, गुना में है, भाग में आके लग जाएगा, 48 cm के क्यूब अब बटा हो जाएगा 3 cm बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर। 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, इस पे एक जाएगा 3 6 18, cm से cm 1 cm कट जाएगा, cm के स्क्वायर बच जाएगा। आर स्क्वायर बराबर बचेगा यहाँ पे 16 cm के स्क्वायर। आर के मान निकालना है, ये स्क्वायर में इस साइड भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे आर स्क्वायर बराबर 16 cm के स्क्वायर। आर के मान निकालना है, आर बराबर हो जाएगा 16 cm के स्क्वायर रूट में हो जाएगा। इसीलिए आर बराबर 16 का वर्गमूल 4 होता है 4 cm, आर बराबर 4 cm हो गया। लेकिन निकालना यहाँ पे डी है, डी बराबर होता है फॉर्मूला लिखेंगे
अतः डी बराबर होता है 2r। 2 गुने r के मान 4 आया है तो 4 CM गुना करेंगे 4 दूनी 8 CM से 5 नंबर क्वेश्चन बना लेंगे। 5 नंबर में भी दिया है कि इंग्लिश में लिख लेंगे गिवन दैट डी बराबर दे दिया है 3.5। आर निकालेंगे, मीटर में दिया है, आर निकालेंगे, आर बराबर होता है D/2। डी के मान दे दिया है 3.5/2 मीटर है तो मीटर, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और गहरा दिया है, एच बराबर दे दिया है 12 मीटर। तो इसकी धारिता निकालनी है, धारिता को भी से लिखते हैं, भी बराबर हो जाएगा 1। यहाँ पे लिखेंगे बाई फॉर्मूला शंकु के आयतन, शंकु का आयतन, शंकु के आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर एच। 1/3 पाई के मान लेना है 22/7 गुने r स्क्वायर, r के 2 बार लिखेंगे 3.5/2 मीटर गुने 3.5/2 मीटर गुने एच के मान लेना है 12 मीटर। 7 से कटा देंगे, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 0.5 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 छक 12 मीटर। फिर 2 से कटा देंगे, 2 तिहाई 6, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 22 गुने 0.5 गुने 3.5। सब में गुना कर लेंगे, गुना करेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद बैठा देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 38.5 मीटर के। इसी प्रकार से 6 नंबर क्वेश्चन बना लेंगे। इसमें भी दिया है गिवन दैट दे दिया है शंकु का आयतन, आयतन को भी से लिखते हैं, भी बराबर दिया है 9856 CM के। डी बराबर दे दिया है 28 CM। आर निकालेंगे, आर बराबर होता है D/2। डी का मान हो जाएगा 28/2, 2 से कटाओगे यहाँ पर हो जाएगा 14 CM। तब निकाल लेना है तब एच का मान निकालना है, एच बराबर 1। लिखेंगे बाई फॉर्मूला शंकु के आयतन, शंकु का आयतन, शंकु के आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर एच। शंकु के आयतन दे दिया है 9856 CM के क्यूब। यहाँ पे मान रख देंगे 1/3, पाई के मान हो जाएगा 22/7, इसके बीच में गुना के चिन्ह 22/7 गुने r स्क्वायर, तो r को 2 बार लिख लेंगे 14 CM गुने 14 CM गुने एच के मान निकालना है, एच के मान छोड़ देंगे, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14। अब यहाँ पे हो जाएगा 9856 CM के क्यूब बराबर हो जाएगा 22 दूनी 44 गुने 14 CM के स्क्वायर गुने एच, बटा में हो जाएगा 3 बराबर 3 को इस साइड ले लेंगे, इधर है गुना में, भाग में है, गुना में आके लग जाएगा 9856 CM के क्यूब गुना में हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 44 गुने 14 CM के स्क्वायर गुने एच के मान निकालना है, सबको इस साइड ले लेंगे। याद रहा 9856 CM के क्यूब गुने 3 बराबर में हो जाएगा 44 गुने 14 CM के स्क्वायर गुने एच, सब गुना में ही साइड आएगा, भाग में हो जाएगा 9856 CM के क्यूब गुने 3 बटा में हो जाएगा 44 गुने 14 CM के स्क्वायर बराबर में एच बच जाएगा। कटने वाला है कटा देंगे, 2 CM से 2 CM कट जाएगा, 1 CM बच जाएगा, 2 से कटा दो, 2 सते 14, 2 चौका 8, 1 इस पे जाएगा, 2 9 18, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगा 22 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 छक 12, 1 इस पे जाएगा 12 हो जाएगा, 2 छक 12, 2 चौका 8, फिर 2 से कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 11, ये वाला कटेगा तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 दूना 4, 12 32 गुने 3 बटा हो जाएगा 11 गुने 7 बराबर हो जाएगा एच।
अब कटाएंगे तो 7 से कट जाएगा, 7 से कटाओगे 7 एकम 7, यहाँ पे भी 7 से कटेगा तो 7 एकम 7, 7 5 12 तो 5 जाएगा, 7 से 49, फिर इस पे 4 जाएगा, 7 6 42। अब 11 से कटाएंगे तो कट जाएगा 11 एकम 11, 11 एकम 11, 6 बचेगा, 6 इस पे जाएगा, 11 6 66 हो जाएगा। यहाँ पे 16 × 3 cm बराबर हो जाएगा इंच। इंच को इस साइड लिख लेंगे, इसीलिए इंच बराबर 16 × 48 cm हो जाएगा। हमें निकालना है एल बराबर, एल बराबर हो जाएगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई को एल से लिखते हैं। तो एल बराबर हो जाएगा, एल बराबर होगा √h² प्लस r²। h के मान निकाले थे, आया था 48, रूट में रहेगा, रूट में लिख लेंगे। h का मान 48 cm के स्क्वायर, फिर प्लस r, तो r के मान दे दिया है 14 cm के स्क्वायर। गुना कर लेंगे 48 में 48 से, 2304 cm के स्क्वायर, फिर प्लस 14 में 14 से 14 14 196 cm के स्क्वायर, रूट में रह जाएगा। 4 में 6 जोड़ेंगे, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 0 में 9 जोड़ेंगे, 1 हाथ से 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 3 1 4 4 1 5, यहाँ पे 2 है तो 2, cm स्क्वायर तो cm², रूट में हो जाएगा। अब यहाँ पे निकाल लेंगे एल बराबर हो जाएगा 25 √25 cm², इसीलिए एल बराबर हो जाएगा 25 का वर्गमूल होता है 50, 2 cm है तो 1 cm निकल जाएगा, एल का मान निकल गया। 3 नंबर निकालेंगे, 3 नंबर में दे दिया है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l, पाई के मान यहाँ पे रख देंगे, पाई के मान हो जाएगा 22/7, बीच में गुना है r, तो r के मान हो जाएगा 14 cm गुने l, तो l के मान अभी निकाले हैं 50 cm, कटा देंगे 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, यहाँ पे हो जाएगा 22 दूनी 44 cm गुने 50 cm, गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, फिर 5 चौका 20 और 20 2 22, एक 0 है तो 0, cm से गुना करेंगे cm²।